सभी ड्रीमर्स को, जीडब्ल्यूए मेंबर्स को, एटोमियंस को, आरएम शर्मा का आज के इस इवनिंग सेशन में नमस्कार। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए हम आज के विषय को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और आज बात करेंगे कि एटोमी क्यों परफेक्ट है पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम के लिए। ठीक है, इस विषय पर चर्चा होनी है। और इस विषय पर चर्चा में आप जो कुछ भी समझेंगे वो आगे आने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, एटॉमी बिजनेस को समझने वाले लोग हैं, जो पार्ट टाइम काम करने के लिए लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया खोज रहे हैं, कुछ फुल टाइम अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिन पे काम की बहुत कमी है, या कुछ ऐसे लोग जो 50 प्लस हैं, 40 प्लस हैं और किन्हीं वजह से उनका काम या उनकी प्राइवेट जॉब छूट गई है और नई जॉब इस एज में मिलना मुश्किल ही नहीं वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत परेशान रहते हैं साथियों, और वो किसी न किसी ऐसे काम की तलाश में रहते हैं। और जब काम की तंगी होती है तो पैसा भी नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप सब भी जानते हैं। और मैं जहाँ तक हूँ पिछले 2 या 3 साल में देख रहा हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब उनके पास बैठें, बातचीत करें, उनके निजी जीवन को समझें, यानी जब अपने आप को आदमी डिस्क्लोज करता है, तो बड़ा दर्द सा महसूस होता है रियली में। क्योंकि पहले हमें नहीं मालूम होता था, पहले हम अपने बिजनेस में रहते थे और 24 आवर्स अपने बिजनेस को देखते थे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को देखते थे, अपनी सीट पे बैठते थे, काम करते थे, शाम को घर गए, सो गए, सुबह फिर आ गए। यानी वही डेली रूटीन लाइफ थी। तो ज़्यादा दुनियादारी को और लोगों को समझने का बहुत ज़्यादा हमारे पास निजी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हम हमेशा यूथ में रहे। यूथ में मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनको एम्प्लॉयड करना है, और उनको नए रोजगार की जानकारी देनी है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट होता है, और उनको उनमें सपोर्ट करना है, ये मेरा काम था। तो कभी उन लोगों के साथ जीने का मौका नहीं मिला जो ओवर 40 या 50 थे। और ये हमें मौका मिला जब हमने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का काम बंद कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही हम इधर शिफ्ट हुए एनसीआर में, तो एनसीआर में, एनसीआर हमारे लिए एक नई दुनिया थी। क्योंकि उस समय हम काम करते थे, वैसे पढ़े तो हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ का अपना एक अलग अनुभव होता है। दुनियादारी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जब हम वर्किंग मोड में आ गए तो वही स्टूडेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इंटरनेट यानी कंप्यूटर की दुनिया में घूमते रहे। सामाजिक दुनिया से बहुत ही हमारा कट ऑफ था। तो इसीलिए हम लोगों को, लोगों की भावनाओं को, लोगों की ज़रूरत को, समाज की आवश्यकताओं को, इनको ज़्यादा समझने का, इसमें काम करने का कभी ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो जैसे ही हमने अपना काम छोड़ा, और छोड़ने के बाद हम एनसीआर में शिफ्ट हुए, तो फिर हमारे पास एक ही काम था कि लोगों से मुलाकात करना, लोगों के बीच में रहना। बाकी का कोई काम था नहीं, एटॉमी बिजनेस करना। तो eso que todo. इससे क्या हुआ कि इससे नए अनुभव मिले साथियों। और इससे नए अनुभव मिले, उन अनुभवों में पता पड़ा कि 40 साल के पार या 50 साल के पार की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक और भयानक होती है रियली में। ठीक है ना। अब भी हम मिलते हैं, अब तो थोड़ा मैं अपने काम में बिजी हूँ। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि हमारी जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी वेस्ट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो लोग सुबह शाम घूमने आते हैं या धूप में बैठने आते हैं। तो जैसे मान लीजिए यूथ हैं, उनके बच्चे हैं और बच्चों के साथ रह रहे हैं, इनकम से भी पीड़ित हैं। ठीक है ना। काम धंधे से पीड़ित हैं। मन उनका लगता नहीं है फ्लैट में पड़े पड़े, कहाँ जाएं। बड़े बड़े सिटियों में कोई किसी को पूछता नहीं है। भावनाएं अक्सर करके ख़त्म हो गई हैं बड़े सिटियों में, है ना। या ये कह सकते हैं कि एक तरह का मशीनरी युग है। तो जो लोग ओवर 40, ओवर 50, ओवर 60 हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको जब आप सुनोगे, फील करोगे, तो उनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। और हो सकता है कि इनमें से आप कुछ भी गुजर रहे हैं। ठीक है ना।
और नहीं तो कोई बात नहीं, तो ऐसे लोगों को काम की बहुत जरूरत है, जिनके पास अपने पॉकेट का फंड नहीं है और घर से उनको कुछ मिल नहीं रहा है। यानी मालिकी किस पे पहुंच गई? मालिकी या तो बीवी पे पहुंच गई, बीवी भी मैच्योर हो गई 20 साल रहते रहते, है ना। अगर आपकी 40 साल 40 साल या 45 साल 50 साल की एज है, तो अब आपके साथ रह के बीवी भी मैच्योर हो गई, बच्चे भी उसके मैच्योर हो गए, आप पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, ठीक है, आपकी औकात समझ में आ गई। तो बीवी भी अब घास नहीं डाल रही है आपको, बच्चे घास डाल नहीं रहे, इनकम के सोर्स है नहीं, तो समझ ना जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं रियली बताऊं, मैं यूथ की तो नहीं अभी बात कर रहा हूं, यूथ पे बाद में बात करूंगा। ऐसे लोगों के लिए एटॉमी किसी वरदान से कम नहीं है। एटॉमी किसी, ये कहते हैं ना, मरते हुए को अमृत पिलाना, रियली बता रहा हूं। जब आपके पास, उनके पास आप सुकून से बैठेंगे, और जब आप उनको सुनेंगे और उनके दर्द को फील करेंगे, तो एटॉमी, उदय जी, एक टॉनिक का काम कर सकता है, रियली। लेकिन ये टॉनिक का काम करेगा कैसे? वो करेगा ऐसे, क्योंकि फिर वो अपना भी एक्सपीरियंस सुनाएगा कि उस आदमी ने किया, इस आदमी ने किया, उसने वो कंपनी की, ये किया, वो किया, दुनिया भर के एग्जाम्पल देगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस तो है लाइफ का। 40 45 50 साल किसी ने अपनी जिंदगी को जिया है, तो लाइफ का एक्सपीरियंस तो है। तो तमाम आपके पास ऑब्जेक्शंस रखेगा उसके लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है, अपना सेटिस्फेक्शन, अपनी सक्सेस, अपना अचीवमेंट, ये सब उसके साथ शेयर करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत ही एक्साइटमेंट और सक्सेस के साथ काम करना है। आपको मालूम है कि अगर आपसे कहेगा कि भाई आपको 4 साल हो गई, आपने क्या अचीव किया, आपने यहां क्या किया, तो फिर वो क्या है कि आपके साथ एसोसिएट होने से कतराएगा। तो आपको करना क्या है कि विद फुल कॉन्फिडेंस काम करना है। मैंने कल भी कहा था कि जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। यानी मैं अभी सोचता हूं कि आई एम ए स्टार मास्टर, आई एम ए क्राउन मास्टर, आई एम ए इंपीरियल मास्टर, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी एक्टिविटीज, मेरी फीलिंग सब उसी जैसी हो जानी है। तो यानी जब तक हम अपने आप को इस बिजनेस में सक्सेस नहीं समझेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते हैं। सामने वाले क्या है, सामने वाला आपके शब्दों से नहीं समझता है बातों को। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके शब्दों पे गौर करेगा, आपके शब्दों पे गौर नहीं करेगा। आपकी फीलिंग्स, आपका ओवरव्यू, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कंसिस्टेंसी, इन सारी चीजों को फील करेगा नया प्रोस्पेक्ट। यानी कहते हैं ना कि जब पैसे की दम होती है, सक्सेस की दम होती है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस और उसकी वॉइस फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। क्या सहमत हैं आप मेरी इस बात से? है ना। अभी आपकी जेब में 10 लाख रुपए पड़ा हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, आपकी चलने की बिल्कुल रंगत ही बदल जाएगी। तो ऐसे ही जब तक हम इस लेवल पे सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, तब तक वो हमेशा किस में रहेगा? डाउट में ही रहेगा। यानी वो ना आपके शब्दों को फील कर रहा है, ना एटॉमी को फील कर रहा है, किसी को फील नहीं कर रहा, वो आपको फील कर रहा है। हमेशा ध्यान दीजिए। तो आप किसी को कैसा फील देते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे इस काम में कितना सेटिस्फाइड है। अभी बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया। आई एम नॉट ए रेडियो, आई एम ए ह्यूमन बींग। अगर आप मेरे सामने बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मेरी एनर्जी भी बूस्ट होगी आपकी एनर्जी के साथ मिलके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कैमरा ऑन कर लें, ठीक है। तो अब मैं रोबोट तो हूं नहीं कि एआई का बटन दबा दिया आराम शर्मा बोलते रहेंगे 40 मिनट। तो मुझे भी फ्रीक्वेंसी चाहिए आपकी। तो यानी जो बिजनेस ये काम करेगा, किस पे करेगा? फ्रीक्वेंसी पे ही तो करेगा। तो आप अपने आप को किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून अप करते हैं? जैसे पहले हम रेडियो सुनते थे तो ट्यून अप करते थे, नहीं करते थे?
आपको स्टार प्लस चैनल देखना है तो आप सोनी के सोनी टीवी पे जाके थोड़ी ना देखेंगे। तो यानी स्टार प्लस देखना है तो स्टार प्लस का चैनल लगाना पड़ेगा, यानी उस फ्रीक्वेंसी पे अपनी टीवी को, रेडियो को सेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आदमी का इंटरेस्ट चाहिए, एफर्मेशन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए अपने साथ, तो आपको उस अट्रैक्शन, एफर्मेशन, सक्सेस वाले फ्रीक्वेंसी पर सेटअप होना पड़ेगा उदय सर। सरोजा जी समझिए बात को अच्छे से। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ जो मेरे को दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं तो मेरे को क्या मालूम है क्या कर रहे हैं। तो यानी हमें उस फ्रीक्वेंसी पे सेटअप करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को फुल टाइम काम की जरूरत है, जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है ना? एबव 40, एबव 50, वो बहुत परेशान लोग हैं। ऐसे लोगों का डाटा निकालिए, ऐसे लोगों से मिलिए, और रियली दे विल कनेक्ट विद यू। क्योंकि उनको चाहिए, उनको एक सहारा चाहिए, उनको एक आसरा चाहिए। समझिए बात को। ये कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो क्या आप उनके लिए तिनका बन के खड़े होने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं? रख सकते हैं तो यस बोल दीजिए, मैं हूं। मैं हूं, बस उसके लिए उतना ही काफी है। आप किसी भयंकर परेशानी में हो, और कोई आपके आके आपका हाथ थाम ले और कह दे कि चिंता मत करो मैं हूं, तो आपकी आधी परेशानी सॉल्व हो जाती है रियली। तो यानी ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है। अब आप कहोगे कि मेरे को 20 को ढूंढना है। 20 ईयर्स वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे सपने हैं, और उसको उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं काम करने के लिए। समझिए, उसको आप इतना इजीली एटॉमी में सेटअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उसका ड्रीमी लेवल बहुत हाई है। उसके पास पूरी जिंदगी जीने के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस वेकेंट है, खाली स्थान है उसके पास। उसमें बहुत सारे उसके सपने भरे हुए हैं। यानी अभी जिंदगी को वो केवल समझ रहा है, यानी बिना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के, बिना किसके, वो बस मजे ले रहा है जिंदगी के, एंजॉय कर रहा है। क्योंकि उस समय की जो जिंदगी होती है, आपने भी जी है, हमने भी जी है, वो अलग ही होती है। तो आप ये कहोगे उसको आप सीरियस कर लोगे एटॉमी बिजनेस के लिए, तो ये बहुत ही अपवाद की तो बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन वो उतना मुश्किल नहीं है कि आप 20 साल के बच्चे को या बच्ची को तुम इस बिजनेस के लिए सीरियस कर लो। ठीक है? तो आपको आपको कहाँ जाना है? अब आपको जाना है U35 पे। 30 से 35 साल का आपका जो व्यक्ति होगा वो आपके लिए क्रीमी लेयर होगा। उसमें बहुत सारे लोग ना आपके साथ पार्ट टाइम काम करना चाहें। अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूं। अभी मैं शिफ्ट था ओवर 50 और ओवर 40। 40-42 साल के बाद तो कोई जॉब ही नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉब है ना प्राइवेट जॉब है, रियली बताऊं। ठीक है ना? प्राइवेट भी मिलेगी तो 15-20 हजार रुपए की मिलेगी। अगर आपके पास कोई टेक्निकल हैंड है, या कुछ कर सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज तो 10-15-20 हजार में कहानी से लट रही है। मैं बिल्कुल रियल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रमोशन कर रहा हूँ किसी चीज का। जो U35 है, यानी अंडर 35, 30 से 35 के बीच में, वो क्रीमी लेयर है। उसके लिए ये बिजनेस रामबाण या एक अमृत या एक वरदान के समान साबित हो सकता है, अगर उसको आप पार्ट टाइम इनकम की कैलकुलेशन कर दें इस एटॉमी बिजनेस के थ्रू। पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, पार्ट टाइम का मतलब 4 घंटे मिनिमम। ठीक है? किसी को आप फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स डाटा या फॉल्स फॉर्मूला या कैलकुलेशन में किसी को नहीं फंसाना। 1-2 दिन तो बात को वो समझ सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आएंगे, तो इसीलिए आपको छोड़ के भग के चला जाएगा। यानी 4 घंटे, 4 घंटे वो एटॉमी में काम करता है, वर्चुअली काम करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता है, फिजिकली काम करता है, जैसे भी करता है, अलग अलग सेक्शन में करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक पार्ट टाइम इनकम का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है एटॉमी। क्योंकि सारा गेम ना कॉन्फिडेंस और स्किल का है दोस्तों।
आप 10 घंटे काम कर रहे हैं और आप एक 10 रुपए का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई व्यक्ति 2 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे काम कर रहा है, या 4 घंटे काम कर रहा है, वो 100 रुपए का काम निकाल रहा है। तो इस दुनिया में स्किल्स का काम है, किसी के पास क्या गट्स हैं काम करने के लिए। प्रोडक्ट बेचने का किसी के पास क्या गट्स है, नए लोगों को ढूंढने के पास किसी के पास क्या गट्स है ना, टीम बनाने के गट्स अपने अलग होते हैं। यानी सब व्यक्ति के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। आपके पास ईश्वर ने अद्भुत क्षमताएं दे रखी हैं, मेरे पास दे रखी हैं। सभी के पास कुछ न कुछ अद्भुत क्षमताएं हैं, बशर्ते हम उनका सदुपयोग करना सीख लें तो। बात समझ में आ रही है? तो पार्ट टाइम बिजनेस किसके लिए सूटेबल रहेगा? U35 के लिए। क्योंकि वो फुल टाइम शिफ्ट नहीं हो सकता उस पर अभी। क्यों? क्योंकि उसको परिवार की जिम्मेदारियां हैं। बीवी का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, घर का खर्चा है, किराए का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, खाने का, पीने का, मेडिसिन का। ठीक है ना? माँ बाप की जिम्मेदारी, और अपने बच्चों के फ्यूचर का खर्चा। यानी एक जो U35 की जो एज होती है ना, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होती है। अच्छा, उसके कुछ सपने खत्म हो गए होते हैं और कुछ सपने जिंदा बचे होते हैं U35 में। उसको घर भी बनाना है, उसको बच्चे भी पढ़ाने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सब कुछ बनाना है बच्चों को। एम आई राइट? तो यानी 35 साल पे सपने जिंदा होते हैं, मरे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर क्या हो जाता है, अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है 35 साल, 30 से 35 साल में। व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। ठीक है ना? चुलबुलापन नहीं रहता है 30 से 35 साल के बीच में। जैसे आम व्यक्ति अगर 20 साल के बच्चे को ढूंढो, 18 साल के बच्चे को ढूंढो, 22, 23, 24 साल तक क्या रहेगा? चुलबुलापन रहेगा। 25 साल की एज के बाद चुलबुलापन धीरे 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 कम होता जाता है, 30 तक खत्म हो जाता है। एक सही इंसान 30 से 35 के बीच में रहता है। क्या हम उस इंसान को ढूंढ सकते हैं? क्या उसकी नीड को समझ सकते हैं? कोई भी व्यक्ति पैसे की तरफ से, मैं समझता हूं कि दुनिया में 10% लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहेंगे नहीं साहब, मेरे पास तो भरपूर है, मैं कुछ करूंगा नहीं। यानी हर व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लड़की हो, महिला हो, सबको अपना पैसा चाहिए, सबको अपनी आजादी चाहिए। देखिए, ट्रेंड बदल चुका है, टेंडेंसी बदल चुकी है, जीवन शैली बदल चुकी है। हर व्यक्ति आजाद रहना चाहता है, आर्थिक स्वतंत्र रहना चाहता है। वो किसी पे नहीं चाहता। कोई 50 साल का फादर, 60 साल का फादर, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों से पैसे मांगूं। क्या आप चाहते हैं आप बच्चे से पैसे मांगे? चाहे वो कितनी बड़ी जॉब पे हो, उसका कितना भी बड़ा बिजनेस हो, डजेंट मैटर। लेकिन बाप का स्वाभिमान ऐसा होता है कि वो बच्चों से पैसे मांगना ही नहीं चाहता है। तो यानी स्वाभिमान के लिए हर आदमी जीता है। क्या अपना, आपका स्वाभिमान फील करते हैं कि यस, हमारा स्वाभिमान है? ऐसे ही हर व्यक्ति करता है। तो यानी किसी व्यक्ति के स्वाभिमान को टच करना है आपको। जैसे ही आप टच करेंगे, वहां से वो डिकोड होना चालू हो जाएगा। यानी अपने मन की बात, मन का दर्द, दिल की अभिलाषा, वो आपके साथ शेयर करेगा। मैं चाहता ऐसा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा। यानी उसके मन का दर्द क्या है, मन की पीड़ा क्या है, किसी व्यक्ति के मन की पीड़ा को समझना है, सुनना है। और उसके दिल की ख्वाहिश क्या बची हुई है, वो उसको एटॉमी बिजनेस से पूरे करने की आपको क्षमता देनी है, संभावनाएं बतानी है कि यस, यहां से हम कर सकते हैं। हम शब्द यूज करना पड़ेगा, तुम नहीं। क्योंकि अकेला तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? वो एग्री नहीं होगा। हम, यानी हम और आप मिलके वो काम कर सकते हैं। तो यानी वो, आप उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, उसके पास एक हाथ आ जाएगा। ठीक है ना? गाइडेंस आ जाएगी। आपके जब गार्जियन होते हैं तो आप निश्चिंत रहते नहीं रहते, है ना? जिसके माँ बाप दोनों होते हैं तो वो बिल्कुल निश्चिंत होता है कि यस, चलिए कोई ऊपर नीचे लाइफ में होगा तो वो क्या हो जाएगा, माँ बाप के साथ कॉन्फिडेंट जीता है बिना चिंता के, कि चलो मम्मी पापा हैं देख लेंगे। ऐसे ही जब आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर लाएंगे कि यस, मैं भी आपके साथ काम करूंगा,
और मैं भी आपकी सफलता के लिए पूरा प्रयास करूंगा आपके साथ। देन ही सी विल कॉन्फिडेंट विद यू एंड ही सी विल ज्वाइन विद यू एंड वर्क विद यू। इतना काम करना पड़ेगा साथियों, क्या समझे? लेकिन हर पल उसको आप मजबूत दिखाई देने चाहिए। अच्छा, माँ बाप कमजोर पड़ जाते हैं तो क्या उसकी जो संतान है वो टूट नहीं जाती? इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी फैमिली का फादर अपने आप को कभी रोता हुआ नहीं दिखाता, कभी हारा हुआ नहीं दिखाता। पुरुष जो होता है वो किसी लिए स्ट्रांग दिखता है। फादर, किसी भी फैमिली का फादर हमेशा क्यों कहता है कि यस, मैं सब देख लूंगा। अपने बच्चों को कभी फील कराता है कि नहीं साहब मेरे पे नहीं हो गया, मैं मर गया, मैं गिर गया, अब नहीं, कुछ नहीं, अब बस। नहीं, फादर कभी टूटता नहीं है, इसीलिए वो फादर है। आप अपने टीम के फादर हैं। आप टूटते हुए दिखाई देंगे तो आपकी टीम मोतियों की तरह बिखर जाएगी, जैसे माला बिखर जाती है धागा टूटने पर। तो जैसे आप अपने फैमिली के लिए खड़े हुए हैं, उसी क्षमता से आपको यहां बिजनेस में अपनी टीम के लिए खड़ा रहना। बात बहुत गहरी है, हर व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए यहां हर व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता है। जैसे आप 24 आवर्स अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैमिली की सफलता के लिए, जीवन में हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए पड़ोसी की गाड़ी अगर उधार मांगनी है, पैसे उधार मांगने हैं, भीख मांगनी है, तो भीख भी मांग लाएंगे रोड से। अगर अपने बच्चे को जिंदा रखना है, समय पर ट्रीटमेंट करना है तो। एम आई राइट? हेलो? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अगर कोई इमरजेंसी होगी फैमिली में, तो आप अपनी वाइफ के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने फादर के लिए, आप अपने भाई के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते? क्या आप अपने टीम के लिए तैयार होते हैं? बस यहीं से सक्सेस आनी है। तो सबसे पहले, कभी भी अपनी टीम के किसी भी मेंबर के साथ हारी थकी असफलता, निराशा प्रकट नहीं करनी है। आप अंदर से कितने मजबूत हैं, कितने सक्सेस हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, वो सब आपके साथ रहनी है चीजें। जैसे आप फैमिली के साथ कोई घटना घट जाए, आपको कोई अगर बीमारी हो जाए, तो क्या फैमिली का शेयर करते हैं? आप अंदर ही अंदर उसको ट्रीट कराते हैं, हम अंदर ही अंदर ठीक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई डेंजरस बात, खतरनाक बात अपनी फैमिली से शेयर नहीं करते। उन्हें मालूम है कि अगर मैंने कर दिया तो मेरी फैमिली पहले टूट जाएगी मेरे से पहले। एम आई राइट? सेम हियर। अगर आपका कोई कमीशन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, वैसे कभी हुआ नहीं एटॉमिक की हिस्ट्री में, या कुछ ऐसा हुआ, तो आप उसको ढोल नगाड़े के साथ नहीं पीटेंगे। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करेंगे अपने अपलाइन के साथ मिलकर। लेकिन वो बात टीम के साथ नहीं होनी चाहिए शेयर। जैसे आप, कोई घर में परेशानी आती है, फैमिली में परेशानी आती है, तो आप खुदा से फरियाद करते हैं, भगवान से, ईश्वर से फरियाद करते हैं। वैसे ही यहां अगर कोई परेशानी है, निजी परेशानी इस बिजनेस को लेकर, तो आप अपनी अपलाइन से फरियाद करेंगे कि मेरे को इस बिजनेस में यहां दिक्कत आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या सपोर्ट है। तो या तो कंपनी के साथ शेयर करेंगे, या अपनी अपलाइन के साथ। नॉट मेंशन विद योर टीम। आज मैं बहुत रियल एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं आपसे। तो यानी आप प्लान कितना अच्छा दिखा लेते हैं डजेंट मैटर, किसी प्रोडक्ट को कितना समझा लेते हैं डजेंट मैटर। मैटर यहां है, यहां अटकता है आपका। ये सारी जो चीजें आपको एक स्ट्रांग लीडर की कैटेगरी में शिफ्ट करती हैं, स्विच करती हैं। और जब तक आप एक स्ट्रांग लीडर में शिफ्ट नहीं होंगे, स्विचिंग नहीं करेंगे, तब तक लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। क्योंकि आपके पास रुकने का उनको कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप की छवि कमजोर दिख रही है उनको।
और आजकल सबको दिखने के लिए क्या चाहिए? हम पार्टनरशिप किसके साथ करते हैं? फेलियर के साथ करेंगे क्या? आपको कोई प्लांट डालना है तो कैसे व्यक्ति को पकड़ेंगे? जो प्लांट चला रहा है सक्सेसफुली। किसी भी प्लांट किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर रहा है, उसी के साथ तो पार्टनरशिप करेंगे। और जिसने चलाए अपने करोड़ों रुपए का नुकसान कर लिए, 10 प्लांट बंद करके बैठा है या लॉस खा रहा है, क्या उसके साथ कभी पार्टनरशिप करेंगे? बताइए। क्या आप अपना पैसा पैसा और टाइम लगाएंगे उसके साथ? नहीं लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहां पर? मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि आपके साथ कोई जब टिकेगा जब उसको आप सफल दिखेंगे, सक्सेसफुली यहां एटॉमी बीन्स को रन करते हुए दिखेंगे, देन ऑल पीपल विल कनेक्ट विद यू। सारे लोग चाहे आसपास के हों, बाहर को। क्योंकि देखिए कि ताजमहल की जो खूबसूरती है ना, किसी को दिखाने और समझाने की जरूरत नहीं होती। ताजमहल अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है लोगों को पूरे विश्व से। समझो बात को। ताजमहल को यह प्रूव नहीं करना पड़ता कि मैं सुंदर हूं। अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सफल हैं। सफलता इंटरनली से डेवलप होकर आउटर में अपने आप फैलती है। कभी फूल को, जो फूल फ्लावर होता है, कभी उसको यह बताना पड़ता है कि उसकी सुगंध मीठी मीठी है या लुभावनी है? कभी फूल को प्रकट करना पड़ा? नहीं। उसकी सुगंध ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैल जाती है। उसको फैलाने की है कोई जरूरत नहीं होती है। सर्वत्र फैल जाती है जहां जहां तक वो जा सकती है। आपकी सफलता भी सर्वत्र फैल जाएगी, आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी मेरा कहने का मतलब होता है कि आप सफल होंगे तो बाकी के लोग ऑटोमेटिकली अपने आप आते रहेंगे। आपको इसके लिए कोई ढोल नगाड़ा पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा है वो सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। दिखना चाहिए। आप बैठे हैं 4 दिन एक्टिव दिख रहे हैं, 4 दिन नहीं दिख रहे, तो लोग कैसे भरोसा कर लें? 4 दिन आप पोस्ट डाल रहे थे सोशल मीडिया पे, 4 दिन नहीं डाल रहे थे, लोग कैसे भरोसा कर लें? आप 4 दिन के लिए बैठ जाओगे, लोग कहेंगे ठीक है चलो, तब से तो बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहा था, भाग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था है कि ऑलवेज आपको हमेशा एक जैसा रहना है, एक्साइटमेंट मोड में रहना है। यानी काम करने वाले मोड में रहना है। एक्साइटमेंट का मतलब ऐसे ही नहीं कि वैसे ही कूद रहे हैं। काम करने वाले मोड में रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ स्पीडली काम करना है, जिससे लोगों को आप दौड़ते हुए दिखाई दें इस बिजनेस में। अगर आप दौड़ते हुए दिखाई देंगे तो रियली आई प्रॉमिस यू कि लोग आपके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर। लेकिन आप ही बैठे हुए हैं तो लोग क्यों दौड़े आपके साथ? आपकी कहीं प्लान दिखाते हुए क्या फोटो शेयर हो रही है? कहीं मीटिंग लेते हुए क्या फोटो शेयर हो रही है? आपका कोई वीडियो कहीं शेयर हो रहा है? बताओ ना। लोग कैसे ढूंढे आपको? गुप्त गुप्त काम नहीं हो रहा है। आजकल सरकारी संस्थाएं भी अपना प्रमोशन करने में डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा सहारा ले रही हैं। प्राइवेट आदमी तो भरपूर तरीके से डिजिटल मीडिया पर छाया हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? यानी आप काम करते हुए दुनिया को कैसे दिखा रहा है कि यस आई एम रनिंग इन दिस बिजनेस। मैं इस बिजनेस में दौड़ रहा हूं, दुनिया कैसे देख रही है? कि देख रही है? एक पोस्ट डालना है कहीं आप अपनी एक्टिविटी की, कि ये मेरी आज की एक्टिविटी है या कल की एक्टिविटी थी। इस बिजनेस के बारे में कहीं चिल्लाते हुए दिख रहे हैं? कहीं इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए दिख रहे हैं? इस बिजनेस मॉड्यूल को कहीं प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं आप? नहीं दिख रहे। आप कहते हो बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, मैं क्यों आएंगे? आप बताओ। कहीं दिख रहे हैं आप काम करते हुए? कोई भी कंपनी बिना विज्ञापन के बिना काम करते हुए दिखती है तो लोग क्या ट्रस्ट करते हैं उस पर? नहीं करते। तो ये बताओ कि जब आप नहीं दिख रहे मार्केट में, तो फिर लोग आपके साथ कैसे आ जाएं? नहीं।
पुराने लोगों पे भी को भी विश्वास हट गया आपसे, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे। और आप सोचते हो कि लोग आपसे फेविकॉल की तरह चिपक जाएं, तो फोन लोग तो नहीं चिपकेंगे। लोग इसीलिए नहीं चिपकेंगे कि लोगों का कुछ खर्च हुआ ही नहीं है, टाइम खर्च हुआ नहीं, प्रोडक्ट उन्होंने लिए नहीं भरपूर मात्रा में। अगर एजेंट भी होते लोग अपने पैसे से, आपकी मदद से नहीं, तो यानी वो कितना खर्च करते? 40 से 50 हजार के बीच में खर्च करते, अगर एजेंट भी होते। 40 50 हजार खर्च करके कोई आदमी इतना आसानी से इस बिजनेस को छोड़ेगा क्या? अगर कोई आदमी स्पेशल एजेंट होता तो लगभग लाख सवा लाख रुपए खर्च करता। करता? क्या कोई लाख सवा लाख रुपए खर्च करके इतना इजीली भाग जाएगा इस बिजनेस में अपने पैसे से? लेकिन आप क्या करते हैं? अरे मेरे को एजेंट बनाना है, इसकी मदद करनी है। मदद पैसे से नहीं करनी है, मदद टीम बनवाने में करनी है। वो लोग ला रहा है, उसको समझाने में करनी है। ऐसा नहीं है कि उसको एजेंट अपने पैसे से बना रहे हो फिर वो काम करेगा, कभी करेगा ही नहीं। मतलब सपोर्ट करना है, लेकिन ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना है कि भाई तू कुछ मत कर मैं कर रहा हूं, तो वो करेगा ही नहीं। तो यानी हमने अगर उसकी मेहनत से उसको एजेंट बनाया होता, उसका टाइम यहां पर लगाया होता, उसका खर्चा कराया होता, तो क्या छोड़ के भागता? आप क्यों नहीं भागे? उदय सर, आपकी 10 लाख पीवी है, आपने 5 साल दिए हैं इसमें, चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे। मैंने 6 साल दिए हैं, कितना प्रोडक्ट परचेज कर लिया होगा मुझे नहीं मालूम है, चाह कर भी नहीं छोड़ पाऊंगा। तो कौन व्यक्ति नहीं छोड़ पाएगा? जिसका आपने टाइम लगवाया होगा, जिसका यहां पर पैसा लगवाया होगा। आपने फ्री छोड़ दिया होगा तो फ्री आया फ्री चला गया। समझ रहे हो ना टीम क्यों जा रही है, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, लोग क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि आपने लगवाया ही नहीं उसका कुछ। आप तो ना, और ना वो तो गरीब है। तो गरीब है तो बताओ, इस मानसिकता से भी गरीब है, प्रैक्टिकली भी गरीब है, तो यहाँ उसको अमीर कैसे बना दोगे? आप बताओ। आपके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी नहीं है। एटॉमी इज नॉट ए मैजिक स्टिक, एटॉमी इज ए बिजनेस, एटॉमी इज ए बिजनेस मॉडल। आप सोच रहे हो कि नहीं साहब, आगे उस पर दया करके उसको करोड़पति बनाए? अरे नहीं, लोगों को लेबोरियस बनाना है, परिश्रमी बनाना है, जागरूक करना है, ड्रीमी बनाना है, एक्टिव करना है। इट इज आवर रियल वर्क। किसी पे दया खाना हमारा काम नहीं है कि दया खाए अपने पैसे लुटा रहे हैं कि ले भाई ले बन जा। कभी नहीं बनेगा। तो बिजनेसमैन क्यों सक्सेस है? क्योंकि वो दया नहीं खाता, इसीलिए सक्सेस है। वो मेहनत करता है, मेहनत करना ही सिखाता है। हम यहाँ पर मर्सी पॉलिसी मतलब अप्लाई कर रहे हैं। दया कर दो, टीम आएगी, गरीब है चलो इसको काम लगा दे। कोई एक भी सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। नहीं होगा। तो यानी ये दया का काम नहीं है, वी मस्ट बी प्रोफेशनल और वी मस्ट मेक प्रोफेशनल। प्रोफेशनली बनना है और प्रोफेशनल ही बनाना है। इट इज द रियल वर्क इन द एटॉमी। ये रियल वर्क है दोस्तों। आप ये कहोगे ना 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 ना, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे ही होगा। अगर आपके तरीके से होता तो हो जाता, हो जाता नहीं हो जाता। लेकिन किसी का हुआ क्या? यानी लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ। मैंने लोगों का ऑर्डर लगाना क्यों छोड़ दिया है? इसीलिए छोड़ दिया है। मैं ही थोड़ी ना जिंदगी भर लगाता रहूंगा, 5 5 साल हो गए लोग ऑर्डर नहीं लगा रहे हैं। मेरे को डिपेंडेंट, विकलांग नहीं बनाना है अपनी टीम को, सेल्फ रनिंग टीम डेवलप करनी है। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से एटॉमी बिजनेस काम करता है, इनकम जनरेट करता है। तो थैंक यू सो मच, आर एम शर्मा दिस साइड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।